नमस्कार, सनमार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले बात करेंगे सनमार्ग दैनिक अखबार की। आपको बता दें कि सनमार्ग दैनिक ने अपने पहले पन्ने पे मुख्यमंत्री की खबर को प्रमुखता से उठाया है। सीएम ने जोहार जन आशीर्वाद यात्रा में मांगा वोट का आशीष, बोले सोने के चम्मच में दूध पीने वाले हेमंत गरीबी क्या जाने। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जन आशीर्वाद यात्रा में आम जनता से वोट मांगा है इस चुनाव में और इसके साथ ही हेमंत सोरेन पर वार करते हुए उन्होंने कहा है कि सोने के चम्मच में दूध पीने वाले क्या जाने कि गरीबी क्या होती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर वार किया और कहा कि झारखंड की पहचान भ्रष्टाचार के रूप में स्थापित की है कांग्रेस और जेएमएम ने। और इसके साथ ही उन्होंने जनता से एक बार फिर डबल इंजन की सरकार को लाने की बात कही है, विकास की सरकार लाने की बात कही है और इसके साथ ही उन्होंने जनता से वोट की अपील की और इस खबर को सनमार्ग ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, भाजपा में शामिल हुए शशि भूषण मेहता, हंगामा। आपको बता दें कि शशि भूषण मेहता ने भाजपा का दामन थामा। इस दौरान भाजपा कार्यालय में जमकर हंगामा किया गया। झामुमो नेता हैं शशि भूषण मेहता और काफ़ी विरोध और हंगामे के बीच गुरुवार को भाजपा में शामिल हुए। दोपहर 12 बजे से आयोजित मिलन समारोह से पूर्व सुचित्रा मिश्रा के दोनों बेटे अभिषेक और आशुतोष मिश्रा मामी ललिता देवी के साथ प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंच गए। इसके बाद दोनों पार्टी मुख्यालय प्रवेश करने लगे, जहां उन्हें पार्टी पदाधिकारियों ने रोका, जिसको लेकर के लगातार हंगामा हुआ और ये हंगामा काफ़ी जोरदार तरीके से हुआ। लेकिन इन सब के बाद भी शशि भूषण मेहता जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए और इस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ ही इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, कमजोर पड़ा मानसून, दुर्गा पूजा में खलल नहीं। झारखंड में 48 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा और इसके साथ ही नवरात्र को लेकर के दुर्गा पूजा पंडाल जो हैं वो बनने तैयार हो गए हैं और इसके साथ ही दुर्गा पूजा के सामने जो मानसून है वो कमजोर पड़ा और इसके साथ ही इस खबर को भी प्रमुखता से सनमार्ग ने उठाया है अपने पहले पन्ने पे। हम देखेंगे कि सनमार्ग ने दूसरे पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो मैं आपको बता दूं कि पड़ोसी 5 प्रांतों के कार्यकर्ता आएंगे झारखंड। 27 विधानसभा क्षेत्र की कमान संभालेंगे बिहार के कार्यकर्ता। संथाल परगना की सीटों पर बंगाल भाषी कार्यकर्ता करेंगे प्रचार। विश्व चुनाव को ले भाजपा की तैयारी जो है वो तेज हो गई है और इसी को लेकर के पड़ोसी 5 प्रांतों के कार्यकर्ता हैं वो झारखंड आएंगे और इसके साथ ही चुनाव के में लगातार वो दौरा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि वो भाजपा के पक्ष में वोट करें। भाजपा जो है वो झारखंड में काफ़ी समय से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गया है और इसी के तहत एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत संथाल परगना की सीटों पर बंगाल भाषी कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को बताएंगे कि क्यों उन्हें भाजपा को वोट देना चाहिए और इस खबर को भी प्रमुखता से सनमार्ग ने उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, झारखंड में जल्द बनेगी रूरल इंडस्ट्री पॉलिसी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात कही है। सीएम से मिले ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द झारखंड में रूरल इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई जाएगी और सीएम ने विकास मेले में किया 70 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सिमडेगा के हर घर हर परिवार का होगा विकास। सिमडेगा में तेजी से विकास का काम चल रहा है और जल्द ही यह आकांक्षी जिला की कोटि से बाहर हो जाएगा। सिमडेगा का विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार प्राथमिकताओं में है। हमने काम किया है और करते रहेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए सखी मंडल के माध्यम से उनके आर्थिक स्वावलंबन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कई अहम बातें कही है और इस खबर को भी प्रमुखता से सनमार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, भाजपा के लोगों को पढ़नी चाहिए बापू की जीवनी पर लिखी किताब। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ये बात की है। मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर रामेश्वर उरांव ने एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी कभी मंदिर नहीं जाते थे और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि मंदिर में भगवान नहीं गंदगी बसती है, जिसका भाजपा ने घोर विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि रामेश्वर उरांव का बयान जो है वो काफ़ी विवादित है
और एक बार फिर से रामेश्वर उरांव ने भाजपा पर हमला बोला है और कहा है कि भाजपा के लोगों को पढ़नी चाहिए बापू की जीवनी पर लिखी किताब। रामेश्वर उरांव ने ये बात कही है और इस खबर को भी सन्मार्ग दैनिक ने अपने दूसरे पन्ने पर प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, झारखंड की जनता खोज रही है बेहतर विकल्प, बाबूलाल मरांडी भाजपा एसटी मोर्चा के सचिव झामुमो में शामिल हो गए हैं और इसी को लेकर के बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड की जनता इस बार बेहतर विकल्प खोज रही है। झारखंड में भाजपा के अलावा अगर कोई बेहतर विकल्प है तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए जेवीएम है और इसके साथ ही महागठबंधन है। कई अहम बातें जो हैं बाबूलाल मरांडी ने कही है और इस खबर को भी दैनिक सन्मार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है। अब हम रुक करेंगे दैनिक जागरण का और देखेंगे कि जागरण ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो दैनिक जागरण डांडिया नाइट की धूम रही और मैं आपको बता दूं कि होटल बीएनआर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था डांडिया का, जहां पे जसलीन मथारू एक्ट्रेस हैं वो शामिल हुई और उनके साथ ही रांची की जनता जो है डांडिया पे थिरकी है जम करके और इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ ही जागरण ने जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, मुख्यमंत्री रघुवर दास की नक्सलियों को चेतावनी, हथियार डाले नहीं तो पाताल से ढूंढ कर मारेंगे। गुमला में स्वतंत्रता सेनानी खुदी साहू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते मुख्यमंत्री रघुवर दास और इसके साथ ही उन्होंने नक्सलियों से को चेतावनी दी है और कहा है कि वो अपना हथियार डाले नहीं तो पाताल से भी ढूंढ कर उन्हें मारेंगे। बहुत बड़ा बयान है नक्सलियों को लेकर के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया है और इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया है अपने पहले पन्ने पे। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है दैनिक जागरण के पहले पन्ने पे, OLX का पर 1 लाख रुपए में बिक रहा 10 दिन का नवजात, फ़ोन नंबर के साथ बच्चे की तस्वीर भी वेबसाइट पर है पोस्ट। मैं आपको बता दूं कि OLX एक ऐसा साइट है जहां पे आप लगातार अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ वहां से खरीद सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर है जो दैनिक जागरण ने छापी है, 1 लाख रुपए में बिक रहा 10 दिन का नवजात बच्चा और इसके साथ ही बच्चे की तस्वीर दी गई है, फ़ोन नंबर के साथ बच्चे की तस्वीर भी वेबसाइट पर पोस्ट की गई है और इस खबर को भी दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया है। किसका बच्चा है नहीं बता रहा, जो पोस्ट डालने वाला जो शख्स है वो बच्चे के फैमिली के बारे में नहीं बता रहा है और 1 लाख रुपए में ये नवजात जो है वो बिक रहा है। इस खबर को प्रमुखता से उठाया है दैनिक जागरण ने। हम रुक करेंगे जागरण के दूसरे पन्ने का, देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि पूजा के दौरान शहर में नहीं प्रवेश कर सकेंगे भारी वाहन, ट्रैफिक एसपी ने जारी किया ट्रैफिक प्लान। 38 जगहों पर होंगे ड्रॉप गेट, निजी व छोटे वाहनों की पार्किंग के लिए 17 जगहों पर होगी पार्किंग व्यवस्था। दुर्गा पूजा नवरात्रि जो है वो शुरू है और इसी को लेकर के दुर्गा पूजा के दौरान शहर में नहीं प्रवेश कर सकेंगे भारी वाहन, इसकी चेतावनी जो है वो ट्रैफिक एसपी ने जारी की है। उन्होंने अपना प्लान बताया है दुर्गा पूजा को लेकर के, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के कितनी तैयार है हमारी पुलिस, इसको लेकर के ये जानकारी ट्रैफिक एसपी ने दी है और दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है अपने दूसरे पन्ने पे। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान का और देखेंगे कि हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो मैं आपको बता दूं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु संस्थिता नमस्तत्से 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 नमो नमो। रांची के ओसीसी क्लब में सजा माँ दुर्गा का दरबार, आप देख सकते हैं माँ दुर्गा जो है उनका दरबार सज धज करके तैयार है। राजधानी में गुरुवार को 3 पूजा पंडाल दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं और उसी को एक तस्वीर जो है वो हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे एक मंत्र के साथ, दुर्गा जी के मंत्र के साथ लिखा है और काफ़ी खूबसूरत है ये तस्वीर, माँ दुर्गा का ये रूप, और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने तस्वीर के साथ उठाया है अपने पहले पन्ने पे। इस खबर के नीचे हिंदुस्तान ने जिस खबर को जगह दी है, बिहार में बाढ़ से ट्रेनों के मार्ग बदलें। बिहार में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से आवागमन जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है, लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं और इसी को लेकर के पटना गया रेलखंड ठप होने के कारण बदले रूट से चल रही रांची से पटना जाने वाली गाड़ियां, रांची से पटना जाने वाली जो भी गाड़ियां हैं उनकी रूट को बदल दिया गया है क्योंकि बारिश जो है वो लगातार यात्रियों के आवागमन में परेशानी का एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ से ट्रेनों का मार्ग जो है वो बदल दिया गया है और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है।
इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, शशि भूषण मेहता गुरुवार को जब भाजपा में शामिल होने पार्टी दफ्तर पहुंचे तो सुचित्रा मिश्रा के परिजनों और मेहता समर्थकों में नोकझोंक हुई। इस दौरान मारपीट भी हुई। मैं आपको बता दूं कि भाजपा में शामिल होने आए मेहता के खिलाफ नारेबाजी, मारपीट, भाजपा कार्यालय में जमकर हंगामा देखा गया और इस दौरान लगातार विरोध होता रहा। सुचित्रा के परिजनों ने किया विरोध, मेहता समर्थकों ने की मारपीट। शशि भूषण मेहता पर हत्या का आरोप है और इसी को लेकर के लगातार उनका विरोध होते आया है और इस दौरान भाजपा कार्यालय में जब कल वो शामिल होने पहुंचे तो उनका विरोध किया गया और इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने का और देखेंगे दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। पारा शिक्षकों के मानदेय निर्धारण पर फंसा पेच। मैं आपको बता दूं कि झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के मानदेय के प्रस्ताव पर पेच फंस गया है। उच्च स्तरीय कमेटी जहां एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा से विस्तृत सुझाव आने का इंतजार कर रही है, वहीं मोर्चा सुझावों का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री को दे देने का दावा कर रहा है और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया है। टेट पास पारा शिक्षकों को कार्यानुभव के आधार पर सहायक शिक्षक पद पर हो समायोजित और उन्हीं को मिले वेतनमान। प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को कार्यानुभव के आधार पर 5200 से का मिलेगा वेतनमान और काफ़ी डिटेल के साथ हिंदुस्तान ने इस खबर को छापा है और पारा शिक्षकों के मानदेय निर्धारण पर जो पेच है वो फंस गया है और इस खबर को हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, पूर्व अध्यक्ष समेत 69 पर चलेगा केस। 30 सितंबर को सीबीआई ने व्याख्याता नियुक्ति मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। मैं आपको बता दूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के 2018 में व्याख्याता नियुक्त घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर आयोग के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित नामजद 69 आरोपियों के खिलाफ अदालत ने संज्ञान ले लिया है और साथ ही अदालत ने सुनवाई की तारीख शुक्रवार निर्धारित की है। आरोपियों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, साजिश, साक्ष्य छुपाने और सरकारी पद का दुरुपयोग करने का मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा और मैं आपको बता दूं कि पूर्व अध्यक्ष समेत 69 पर चलेगा ये केस और इस खबर को भी प्रमुखता से हिंदुस्तान ने उठाया है अपने दूसरे पन्ने पे। सीएम रघुवर दास ने कहा जल्द जारी होगी नई नीति, किसानों को भी होगा लाभ। रोजगार देने वाले ग्रामीण उद्योग को छूट मिलेगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से झारखंड में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी देते बैंक के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने झारखंड में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द जारी होगी नई नीति, किसानों को भी होगा इसका लाभ और इस खबर को हिंदुस्तान ने दूसरे पन्ने पर उठाया है। हम रुक करेंगे भास्कर का और मैं आपको बता दूं कि भास्कर ने भी अपने पहले पन्ने पे दुर्गा पूजा की खबर को प्रमुखता से उठाया है। एक तस्वीर के साथ ही दुर्गा पूजा के लिए शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है और सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो घूमने में, इसको लेकर ट्रैफिक में जो है वो कुछ बदलाव किए गए हैं जिसकी जानकारी ट्रैफिक एसपी ने दी है। आज से 8 अक्टूबर तक कचहरी से सुजाता चौक तक शाम 4 से सुबह 4 बजे तक नहीं चलेंगे वाहन। लोग जो हैं वो कचहरी से सुजाता चौक तक आराम से घूम सके, अपने फैमिली के साथ दुर्गा पूजा पंडालों का लुत्फ उठा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ये नियम लागू किया है और शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक कोई भी वाहन जो है इन सड़कों पर नहीं चलेगा और इस खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे उठाया है। कई रूटों पर बदलाव किया गया है। लालपुर से कोकर, एमजी रोड, हरमू रोड, कांके रोड और कैसे किन रूटों पर बदलाव किया गया है और कैसे आएंगे जाएंगे वाहन, इसकी भी जानकारी दैनिक भास्कर के पन्ने पे दी गई है और इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया है। हम रुक करेंगे दैनिक भास्कर के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि भास्कर के दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में शशि भूषण मेहता भाजपा में शामिल। वार्डन सुचित्रा मिश्रा की हत्या के आरोपी शशि अब भाजपा के भूषण। बदल गई तस्वीर, तब पुलिस हिरासत में अब भाजपा में। ये तस्वीरें जो हैं वो भास्कर ने दिखाने की कोशिश की है। एक तस्वीर है आप देख सकते हैं शशि भूषण की है जो
एक तरफ पुलिस के साथ हैं और दूसरी तरफ भाजपा के शामिल हो गए हैं, तो अब ये भाजपा के हो गए हैं और तस्वीर जो है वो बदल गई है। कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर दिए हैं शशि भूषण के भाजपा में शामिल होने के बाद, और कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि एक सीट के लिए भाजपा को एक हत्यारे को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ा। और इसके साथ ही जब वो भाजपा में शामिल हो रहे थे तो भाजपा कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ, उसके बाद भी शशि भूषण को भाजपा में शामिल किया गया। तो कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं और इस खबर को भी प्रमुखता से भास्कर ने उठाया है अपने दूसरे पन्ने पे। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, भारत अफ्रीका पहला टेस्ट, मयंक ने दोहरा शतक जड़ा। टेस्ट इतिहास में पहली बार दोनों भारतीय ओपनर ने बनाए 175 प्लस रन। इस खबर को प्रमुखता से उठाया है दैनिक भास्कर ने, और पहली बार ऐसा हुआ है कि टेस्ट इतिहास में भारतीय ओपनर ने बनाए 175 प्लस रन, और इस खबर को भी भास्कर ने उठाया है प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे। हम रुक करेंगे प्रभात खबर को और देखेंगे कि प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो प्रभात खबर ने भी अपने पहले पन्ने पे शशि भूषण की खबर को जगह दी है। शशि भूषण जो है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया है। मंच पर चढ़े सुचित्रा के दोनों बेटे व भाभी के साथ धक्का मुक्की, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जिस समय शशि भूषण शामिल हो रहे थे उस समय सुचित्रा के परिजन जो हैं वो मंच पर जाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उनके शशि भूषण के समर्थकों ने मारपीट की और धक्का मुक्की कर उन्हें मंच से बाहर किया। मंच पर बैठे शशि भूषण के पीछे विरोध करती सुचित्रा की भाभी ललिता पांडे, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं, कई चीज़ों को सामने ला रही हैं। सुचित्रा के हाथों में जो लिखा हुआ है, सुचित्रा मिश्रा का हत्यारा शशि भूषण मेहता, और ऐसे हत्यारे को भाजपा क्यों अपनी पार्टी में शामिल किया, ऐसे कई सवाल जो है वो सुचित्रा के परिजन जो हैं वो भाजपा से कर रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने विरोध भी किया। इस खबर को प्रमुखता से जगह मिली है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, उग्रवादी सरेंडर करे नहीं तो खोज कर मारेंगे, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात कही है जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान। जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कोलोबिरा में संबोधित करते मुख्यमंत्री ने जनता के सामने ये बात की है कि अगर नक्सली अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं तो उन्हें पाताल से खोज करके भी मारेंगे, और इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया गया है प्रभात खबर में। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, सज गया मां का दरबार। राजधानी के कई पंडाल जो हैं वो सज धज कर तैयार हो गए हैं। श्रद्धालु जो हैं वो तैयार हैं मां के दर्शन के लिए, खुल गए हैं कई पट, और इस खबर को भी प्रभात खबर ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे उठाया है। हम रुक करेंगे दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो ये हाल है, अपने बनाए नियम ही लागू नहीं कर पा रहा निगम, पार्किंग के नाम पर जारी है लूट, नहीं मिल रही 10 मिनट की छूट। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि नगर निगम ने पार्किंग से लोगों को राहत दी है और कई चीज़ों का बदलाव किया गया था कि अगर आप 1 से 2 घंटे तक अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं तो 20 की जगह 10 रुपये लगेंगे, लेकिन उस नियम को भी जो है वो निगम नहीं मान रहा है और लोगों से वसूले जा रहे हैं। पुराने नियम के आधार पर जो पैसे थे वही पैसे वसूले जा रहे हैं और खुद के बनाए नियम ही नहीं लागू कर पा रहा निगम, और इस खबर को भी प्रभात खबर ने प्रमुखता से उठाया है अपने दूसरे पन्ने पे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि निगम ने नियम तो लागू कर दिया है, लेकिन निगम लागू करने के साथ ही उन्होंने मॉल और मल्टीप्लेक्स को अब तक नियम का पत्र नहीं भेजा है, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है। आम जनता पेपर पढ़ के जागरूक तो हो गई, लेकिन निगम की तरफ से जो पत्र तैयार किया गया है वो अब तक मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में नहीं भेजे गए हैं, जिसकी वजह से मॉल और मल्टीप्लेक्स आम जनता से जो पुराने नियम है पार्किंग के, उसी नियम के हिसाब से वो पैसे वसूल रहे हैं, जबकि आम जनता इसका विरोध कर रही है। लेकिन मल्टीप्लेक्स और मॉल्स को किसी तरह के निगम की तरफ से कोई पत्र नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो लगातार पुराने नियम के हिसाब से ही लोगों से पैसे वसूल रहे हैं, और इस खबर को प्रमुखता से प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया काम, मेयर ने दिया कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश। मैं आपको बता दूं कि रांची नगर निगम द्वारा बनाई जाने वाली सड़क और नाली में गड़बड़ी आम बात है, लेकिन अब यह बड़े पैमाने पर होने लगी है। गुरुवार को बिरसा चौक स्थित बंधु नगर में निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने पहुंची मेयर आशा लकड़ा ने ऐसी ही गड़बड़ी पाई।
मेयर ने यहाँ पाया कि 3 अक्टूबर 2018 को जिस सड़क का शिलान्यास हुआ था वह अब भी बेहाल है। स्थानीय लोगों ने मेयर को बताया कि ठेकेदार एजे कंस्ट्रक्शन ने सड़क निर्माण का काम पहले ही पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी जैसे तैसे काम कर रहा है। सड़क की हालत देखकर मेयर भड़क गई। उन्होंने तुरंत जेई से पूछा, जब ठेकेदार इस तरह का काम कर रहा है तो इसकी सूचना नगर निगम को क्यों नहीं दी गई है। और इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया है। भ्रष्टाचार ये काफ़ी आम बात है हर एक जगह, लेकिन इस तरीके का भ्रष्टाचार जिससे आम जनता प्रभावित होती है तो कहीं ना कहीं इसे तकलीफ होती है। और नगर निगम में इसी तरह का एक भ्रष्टाचार सामने आया है। पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया काम, मेयर ने दिया कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश। और इस खबर को प्रमुखता से उठाया है प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पे। जी तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।